आपका लक्ष्य द विजन के क्लासेस पे जो आपका प्लेटफॉर्म है, इस पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके जो आगामी पेपर है वो एसएससी जीडी है और यूपीएसआई है और यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, ठीक है, जो होने वाला है आपका 2024 में। तो हम यहाँ पे मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आज मैं फर्स्ट डे है, तो आज हम सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ, आप बस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है, यदि हम इसको 660 रुपए में यहाँ पे बेचा जाता है तो पहले से 5% का अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्या पूछा है, वस्तु का सीपी पूछा है। तो व्हाट इज सीपी? सीपी वही तो होता है जिसको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो पहला जो SP1 मतलब जो पहला आपकी SP है वो कितने रुपए की है, 600 रुपए की है। कितने की है, 600 रुपए की है। तो आप क्या कर रहे हो, SP2 कर रहे हो, जो बेच रहे हो आप, वो बेच रहे हो 660 रुपए की बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो, 660 रुपए में बेच रहे हो। तो कह रहा 5% पहले से आपको अधिक लाभ होगा। तो ऑफकोर्स लाभ होगा, जब आप पहले की तुलना में जब ज्यादा बेचोगे तो लाभ क्या होगा, परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना परसेंट, यहाँ पे देखो कितना रुपया बढ़ा, 60 रुपया बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा, 60 रुपया बढ़ा। तो ये जो 60 रुपया बढ़ा है किसकी वजह से, 5% की वजह से। तो 5% की वैल्यू कितना हुआ, 60 हुआ। कितना हुआ, 60 हुआ। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आया। कितना आया, 12 आया। तो हम सबको पता है जो सीपीआई जूम करते हैं या परसेंटेज के कह लो, व्हाटएवर किसी में कह लो, वो हमारा क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब जो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणे का 100 हो गया। तो कितना हो गया, 1200 रुपया। तो एक सीपी कितनी हो गई, 1200 की हो गई। बस आगे चीज समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अब देखो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है। 600 रुपए में क्या कर रहे हो आप, इसको बेच रहे हो। यदि 540 रुपए में बेचा जाता तो पहले से 5% अधिक क्या होता, आपको लाभ होता। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे लाभ नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा हानि होगा। क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक। पहले से 5% में क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो वस्तु का क्या पूछा है, सीपी है। ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 600 है, 500 नुकसान कितने का, आप यहाँ पे 60 का नुकसान। कितने का नुकसान, 60 का। कितने परसेंट पे, 5% पे। तो 5% की वैल्यू कितना हुआ, 60 हुआ। कितना हुआ, 60। तो हम सबको पता है अगर 5 यूनिट की वैल्यू 60 है तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो सेम डिट्टो वही, सीपी कितना होगा, 100। सीपी कितने हुए, 100 हुए। तो 100 की वैल्यू तो 12 गुणे का 100 हुआ। तो कितना आया, 1200 सीपी हो गया। आगे समझ में, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूं, एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से यहां देखो, कह रहा है किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचा जाता है। क्या किया जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि सीपी से भी 100 रुपया कम कर दिया आपने, और आपने एसपी विक्रय मूल्य में से भी आपने क्या किया, 100 रुपया आपने कम कर दिया। ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आया। तो जो लाभ है पहले से 5% अधिक होता है। तो लाभ क्या होता है आपका, पहले से 5% अधिक होता है। तो पूछा है वस्तु का सीपी क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर लेता हूं। ठीक है, और देखते हैं। तो ये हुआ हमारा सीपी हुआ, ये हमारा एसपी हुआ। क्या हुआ, ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ। तो कह रहा था पहले पे हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का। तो हम सबको पता है अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो दिस इज द 1/5। कितना हुआ, 1/5 हुआ। तो 5 का सामान हमने कितने में बेचा, 6 में बेचा। 5 का सामान कितने में बेचा, 6 में बेचा। चलो अच्छी बात है। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया गया तो लाभ पहले से 5% अधिक होता है। इसका मतलब क्या समझे, जो लाभ आपको पहले 20% का हो रहा था अब वो लाभ 5% और बढ़ा। तो अब लाभ आपको कितने परसेंट का हुआ, 25% का। तो दिस इज द 25%, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी हुई, 1/4। कितना हुआ, 1/4 हुआ। तो 4 से कितना हो गया,
5 हो गया, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को देखो, यहाँ पे सीपी कितने रुपए थी, 5 रुपए, तो अब सीपी कितनी हो गई, 4 रुपए, यहाँ एसपी कितने रुपए, 6 रुपए, अब एसपी कितनी, 5। तो देखोगे सब में से एक एक कम हुआ, 1 1 माइनस हुआ, एक क्या हुआ, कम हुआ, 1 यूनिट कम हो गई। तो ये जो 1 यूनिट जो कम हो रहा है एक्चुअल में यही तो हमारा 100 रुपया कम हो रहा है, क्या हो रहा है, यही हमारा क्या हो रहा है, 100 रुपए क्या हो रहा है, हमारे कम हो रहा है। तो ये जो हमारे 100 रुपए कम हुए, तो यही 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई, कितनी हो गई, 100 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज सीपी पूछा है, तो हमने सीपी पूछा है, तो सीपी यहाँ पे कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट पूछा है, तो 5 गुणे का कितना हुआ, 100 हुआ, तो बराबर 500, कितना हुआ, 500। तो हमारी सीपी कितनी होगी, 500, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसका बेसिक लगाओगे तो बेसिक हल्का सा लेंदी होगा, तो हम कहेंगे आपको जो ये क्वेश्चन है आप इसी अप्रोच से आप इसको फॉलो करोगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है, ये एसएससी का कह लो या फिर आप यूपी पुलिस का कह लो, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन, अभी 2020 में भी देखो कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गए थे। तो आप ये जो क्वेश्चन है आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को समझते हैं। और चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। कह रहा है किसी वस्तु को पहले 5% लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाता है, 5% लाभ पे बेचा जाता है। अब कह रहा है यदि 5% कम में खरीद कर 5% कम में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा जाए, कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाए, 10% लाभ पे बेचा जाए, तो पहले से 1 रुपया कम मिलता है। पहले से क्या होता है, आपको 1 रुपया कम मिलता है। तो पूछा वस्तु का सीपी क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमेशा 100 से खेलो। किससे खेलोगे, 100 से खेलो। 100 से खेलोगे चीजें हो जाएगी आसान तुम्हारी। देखो कैसे, ये हमारा सीपी हुआ ना, ये हमारा एसपी हुआ। आगे बात समझ में, ठीक। तो अगर किसी वस्तु को 5% लाभ पे बेचोगे, तो अगर मैं तुमसे क्या कहूं, अगर कोई सामान 100 रुपए के थे, कितने रुपए के थे, 100 रुपए का, मेरी सीपी थी 100 रुपए की, अगर प्रॉफिट कमाना है 5% का, तो उसको जो मैं बेचूंगा 105 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा, 105 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने कहा कि हमने क्या किया, 5% कम में खरीदा, तो 5% कम में खरीदने का मतलब क्या हो गया, 5% कम में खरीदने का मतलब हो गया कि हमने उसको 100 से 5 कम में खरीदा, मतलब 95 में खरीदा। कितने में खरीदा, 95 में खरीदा। आ रही बात समझ में, कितने में खरीदा, 95 में खरीदा। तो जब मैं 95 में 5% कम में खरीदता हूं, तो हमको 10% लाभ पर बेचते हैं। क्या करते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं। तो 95 का 110 बटे का कितना हुआ, 100 हुआ। कितना हुआ, 100 हुआ। कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है इसका, कितना आया, 104.5। ये आया, ये कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल, ये इसको कैंसिल हो, 5 से 2 और 5 से काटोगे 19, यही ना बाबू, 5 से 19, 5 दूना 10, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले आपने बेचा था 105 रुपए का, कितने का बेचे थे, 105 रुपए का बेचा था, और अब आप बेच रहे हो 104.5 का बेच रहे हो। कितने का बेच रहे हो, 104.5 का बेच रहे हो। तो देखोगे पहले से आपने 0.5 आपने कम में बेचा। क्या किया, 0.5 आपने कम में बेचा। तो 0.5 आपने कम में बेचा, एक्चुअल में आपने 1 रुपया कम मिल रहा है, तो यही वैल्यू होगी, ठीक। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूं 0.5 की वैल्यू हो गई 1 यूनिट के बराबर। कितने यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर। तो जो इसकी 1 यूनिट होगी कितनी होगी, 1 बटे 0.5, यही तो है। तो इसको ये ना लिख के हम क्या कर दें, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं 1 बटे का 5, एक पॉइंट ऊपर है तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। क्या करें, हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक। तो कितना है, 5 दूनी का 10। तो अब 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर हो गई। तो सीपी हमारी कितनी यूनिट की है, 100 यूनिट की है। तो सीपी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे का 100। सीपी कितने रुपए होंगे, 200 रुपए होंगे। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए, 200 रुपए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
तो नो डाउट अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे ना तो आपका ये बहुत लेंदी होगा, तो बेसिक से हमको लगाना ही नहीं है। हमको क्या करना है, इसको हमको लॉजिक से, जो इसका लॉजिक है, जो पैटर्न, हम उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चलो देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है, वो 1650 रुपए का चावल खरीदा। क्या है, एक व्यक्ति है 1650 रुपए का चावल खरीदता है, 1/3 भाग 10% हानि पर बेचता है। बात को समझो। एक आदमी है 1650 रुपए का चावल खरीदता है, उसका 1/3 पार्ट, उसका जो 1/3 पार्ट है वो 10% हानि पर बेचता है, और जो उसका रिमेन पार्ट है और शेष भाग को वो कितना % लाभ पर बेचेगी ताकि कुल पर उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाना है वो 20% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है। तो ध्यान से यहां देखो, मैं आपको बार बार बता चुका हूं यहां पे कि जब भी परसेंटेज की वैल्यू हो उसमें डाटा का, जो डेटा आपके होते हैं, डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, उस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। सीधा जो उसका पार्ट वाइज होगा, हम केवल जो भी खेलना है उसी के साथ खेलना है, पार्ट वाइज से खेलना है। तो देखो और खेलते हैं, कैसे खेलते हैं देखो। पहला पार्ट कितने पार्ट का है, 1/3 पार्ट। कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 1/3 भाग यहाँ पे हो गया, कह रहा एक व्यक्ति है 1650 रुपए का चावल खरीदा, 1/3 भाग 10% हानि पर बेचा। तो ये जो नीचे की जो वैल्यू है, ठीक है, जो इसका हर वैल्यू है, इसको मैं मान लेता हूं कि जो टोटल यूनिट थी वही हमारी, यही टोटल यूनिट थी, हर वाली वैल्यू। तो मैंने मान लिया हमारे पास टोटल कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट में से वो क्या कह रहा है, 1/3 भाग। तो 3 यूनिट का 1/3 निकालो, कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, 3 है, इसका 1/3, 1/3 कैंसिल किया, कितना आया, 1 आया। तो 3 में से अगर मैंने एक पार्ट निकाल दिया, 3 में से हमने क्या किया, एक पार्ट निकाल दिया, तो रिमेन पार्ट कितने बचे, 2 बचे। रिमेन पार्ट कितने बचे, 2 बचे। इतना आपको समझ में आया होगा। रिमेन पार्ट कितने बचे, 2 बचे। तो ये इसी की तो बात कह रहा है, 1/3 मतलब इस वाले भाग को, 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचता है। तो यहां पर आपको 10% का हो गया नुकसान। क्या हो गया, 10% का आपका नुकसान हो गया। तो जब आपको यहां पे 10% का नुकसान हो गया है और कह रहा शेष भाग को कितना % लाभ पर बेचेगी ताकि कुल पर 20% का लाभ हो। तो कुल का मतलब क्या, जो टोटल हमारे आर्टिकल थे, तो टोटल आर्टिकल कितने बचे हैं, 3। तो 3 पे हमको 20% का क्या हो जाए बाबू, लाभ हो जाए। तो यार 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 20 कितना हुआ, 60 हुआ। तो यहां समझने वाली बात यह है, अगर हमको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, हमको अगर ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए तो आपको मिनिमम 60 तो लाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 60 तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन जो उसके साथ आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है उसको भी हमको पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे -10 है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें एड ऑन कर देंगे +10। तो कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70 हो गया। तो अब बचा हुआ पार्ट कितना केवल है, 2। इसी को तो बेचोगे, हमने एक बेच दिया, बचा कितना, 2। तो हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। कितने % है, 35% है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो रिमेन पार्ट को कितने % प्रॉफिट पे आपको बेचना होगा, 35% प्रॉफिट पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेचना होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगर आपको जहां मेथड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो आपको रिवर्स करके आप उसको देख लेना, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन है, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है x y का 80% है। क्या कह रहा है, x y का 80% है। तो यहां पे ध्यान से हमारी बात को देखो, जो y का 80% मतलब y गुणे 80 बटे कितना हुआ, 100 हुआ। किसके बराबर है, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक, तो ये कितना हुआ, 20 चौका 80, 20 पच्चे का 100। तो दिस इज द 4y इक्वल टू कितना हुआ, 5x हुआ। तो y बटे का x हुआ, y बटे क्या हुआ, x हुआ। तो हम सबको पता है ये रिवर्स हो जाएंगे, 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4 हो गया। कितना हो गया, 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4 हो गया। तो कह रहा है y x का कितना % है। तो y x का कितना % है, तो इंटू का 100 हुआ। ये यही चीज था, y x का कितना % है। और एक बात और हमेशा याद रख लेना, जिससे हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर जिससे करते हैं, वो उसको हमेशा हम बॉटम पे रखते हैं। कहां रखते हैं, उसको बॉटम पे रखते हैं। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करो, 25 टाइम में जाएगा। तो 25 पच्चे 125%। कितना % हुआ, 125%। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी 125% होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 30 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का कितना परसेंट है। देखो आज हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो क्लासेस होंगे वो एक पैटर्न पे होंगे। आज बस थोड़ा सा जो टचअप है उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कर रहे हैं टच। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मिनट 1 घंटा 10 मिनट का कितना परसेंट होगा। तो हम सबको पता है ना, तो इसके लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कहा 30 मिनट, कितना मिनट बोला, 30 मिनट। कंपेयरिंग किससे कर रहा है, 1 घंटा 10 मिनट से। किससे कर रहा है, 1 घंटा 10 मिनट से कंपेयरिंग कर रहा है। तो जब 1 घंटा 10 मिनट से कंपेयर कर रहा है तो 30 बटे 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट ये और 10 मिनट ये हुआ। तो 60 और 30, 60 और 10 कितने हुए, 70 मिनट। कितने मिनट हुए, 70 मिनट हुए। कितने मिनट, 70 मिनट हुए। और हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज में वैल्यू लाना है। क्या करना है, परसेंटेज में वैल्यू लाना है। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 का मल्टीप्लाई किए, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 300 बटे का 7%। 300 बटे कितना हुआ, 7% हुआ। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 42.85%। ठीक है, 42.85%। आ गया समझ में। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 30 है। ठीक है, कह रहा है यदि a बराबर 10 है, b बराबर 20 है, c बराबर 30 है, तो a b प्लस c का कितना परसेंट होगा, a b प्लस c का कितना परसेंट होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, a की वैल्यू जब चेक करोगे तो a की वैल्यू है कितना बाबू, 10 है। तो हमने लिखा 10। ठीक है, b प्लस c, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, 20 और c की वैल्यू कितनी, 30। तो 20 और 30 कितने, 50 हो गए। कितने हो गए, 50 हो गए। n2 का कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक, तो 50 दूना 100, 10 और 2 कितना परसेंट, 20%। तो राइट आंसर कितना होगा, 20% होगा। कितना परसेंट होगा, 20% होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आ रहा है समझ में आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या को 20% बढ़ा देने पर क्या होगा। तो संख्या को 20% बढ़ा देने पर क्या होगा। तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं जो लेट द नंबर है, ठीक है, वो क्या है हमारे x है। कितना है, x है। तो x का 20%, x का 20% मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन कुछ बेसिक आपको क्या करा दे रहा हूं। x का 20% इक्वल टू कितना हुआ, 120 हुआ। ये तो हुआ। तो 20 से काटोगे 6 टाइम में गया, तो x बराबर 600 आया। कितना आया, 600 आया। x बराबर कितना आया, 600 आया। तो दिस इज हमारा जो रियल नंबर था, जो हमने नंबर एज्यूम किया था, तो नंबर कितना आया, 600 आया। लेकिन कह रहा है इस संख्या को 20% बढ़ा दें। इस संख्या को क्या कर दें, 20% बढ़ा दें। तो इस संख्या को 20% बढ़ा देने पर क्या होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 20% बढ़ाओगे तो इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो संख्या पहले 5 थी, अब संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पे यही ना पहली संख्या हमारी 600 है, तो कितना गुना है, 120 टाइम्स। कितना टाइम, 120 टाइम्स। तो ये भी कितना होगा, 120 टाइम्स होगा। तो कितना होगा, 720 होगा। तो हमारा 20% बढ़ा देने पर संख्या कितनी होगी, 720। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, 720 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है क्वेश्चन है बाबू। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को आपने 7% क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
बढ़ा देने पर संख्या में 56 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या का 25% क्या है? नो डाउट आप इसको बाय फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो 700 करके, या फिर इसको ऐसे कर लो, मान लो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो हमने क्या किया है, किसी संख्या को हमने 7% बढ़ाया है, तो अगर पहले वो संख्या 100 रही होगी तो इसका मतलब अब वो संख्या 107 हो गई। कितनी हो गई? 107 हो गया। तो देखो इंक्रीज कितने का हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो इंक्रीज, जो टाइम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 7 का, इंक्रीज कितने का हुआ है? 7 का। तो ये जो 7 जो इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से हमारे 56 का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है 56 का। तो जो 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके टाइम होगी? 56 के बराबर। किसके बराबर होगा? 56 के बराबर होगा। तो एक मेरी फिर कहानी, अगर 7 संतरे का दाम 56 रुपया है, तो एक संतरे का दाम कितना होगा? 8 होगा। ये कितना होगा? 8 होगा। हमारे पास इनिशियल नंबर हमने कितना जूम किया था? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 100 कितनी हो गई? 800 हो गई। कितनी हो गई? 800। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 800। लेकिन कह रहा है इस संख्या का 25% कितना होगा? क्या कह रहा है इस संख्या का 25% कितना होगा? तो आप चलो निकाल लोगे 25%, कुछ नहीं करना, 800 का 25% मतलब 1/4। कितना? 1/4। हमने इसको सॉल्व किया, कितना आया? 200। कितना आया? 200। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। मैं ऐसे रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पे जो आपका आगामी पेपर है, एसएससी जीडी हो गया, चाहे यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल का हो गया, इस पे मैथ्स बाय जय सर का मैं आपको प्रीवियस पे कराता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।